कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने कंप्यूटर के कुछ स्पेशल क्लासेस को देखेंगे, यानी कंप्यूटर स्पेशल जो सीरीज चली है उसमें हम कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका टीचिंग हो, चाहे राजस्थान लाइब्रेरी का हो, चाहे लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो, DSSB हो, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो। यानी कि आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन आता है वो आपका ये मान लीजिए यहीं से आता है और यहीं से आता रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यानी कि कंप्यूटर के फील्ड को छोड़कर, यानी कि जो कंप्यूटर साइंस और इस तरह से रिलेटेड है कंप्यूटर के फील्ड में ही है, उसको छोड़कर नॉर्मल जो कंपिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और आज हम पहुंच गए हैं 91 क्वेश्चन पर, यानी कि हमने 3 क्लासेस कर लिए, एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लासेस आ रही है, तो आपको क्लासेस इस तरह से देखने के लिए मिल रही है। प्लेलिस्ट आपकी आज मैं देखता हूँ कंप्लीट कर दूंगा। वो प्लेलिस्ट नहीं बन पा रही थी, प्लेलिस्ट में एरर आ रहा था, तो प्लेलिस्ट आपकी आज मैं देखता हूँ कंप्लीट हो जाए। तो समय व्यर्थ करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। तो सामान्य रूप मतलब आप और हम जैसे जो व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो कौन से तरह कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। यानी आपके और मेरे घर में जैसा कंप्यूटर है उसे कहीं ना कहीं डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अधूरा है, यानी कि इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको आंसर बताऊँगा इसका। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो ये आपको ये पता होना चाहिए, इसका नाम सी ब्रेन था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वायरस किसने बनाया था, वायरस की फुल फॉर्म, ये यानी कि सारी आपको पता होनी चाहिए। वायरस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, वायरस के सबसे पहला वायरस किसने बनाया था वो भी पता होना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंटरनेट क्या है आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो इंटरनेट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। कोई बता सकता है इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? कितनी बार मैंने आपको कहा है कि भैया फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद कर लेना। और इंटरनेट क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। सारी की सारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म याद करके चलना। ये क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है, कंप्यूटर का नेटवर्क है। और इसमें चलो मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क। ER की फुल फॉर्म आपको करके बतानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषण करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है। तो कहीं ना कहीं जब संदेश के लिए बात कर रहे हैं, और संदेश में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, संदेश की बात करते हैं ईमेल से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल से। तो ये क्या हो जाएगा, ईमेल। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, यानी कि प्रदेश है क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं ये क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। क्या है, कंप्यूटर की भाषा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चे, क्या करें, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और नहीं वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपका पेपर रिटर्न है तो खास कर लिख लेना, इस तरह से अंडरलाइन कर लेना। और अगर रिटर्न नहीं है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात ट्यूब। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 क्या है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर्स में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कहीं भी जब हम डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 यानी कि 2 आधारित अंकीय पद्धति का या फिर 2 अंकीय पद्धति का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्न में से कौन सा माउस है, यानी कि माउस के बारे में पूछा गया। तो माउस का कीबोर्ड हो गया, आपका स्कैनर हो गया, आपका आइकॉन हो गया, यानी कि जो संबंधित है। तो आइकन के कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, इससे संबंधित, या फिर आपका हो जाएगा ट्रैक बॉल। देखिए
इन दोनों क्वेश्चनों में कई बार कन्फ्यूज़न आया। आइकन तो एक तरह से ये आपको शो करता है किसी भी एप्लीकेशन के चित्र के बारे में या फिर उसके शो की पहचान बताता है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं जब आपका पॉइंटिंग आ जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस या ट्रैक बॉल क्या होती है? ट्रैक बॉल आपने देखा होगा, पहले जो माउस होते थे उसमें ऐसे गोली सी होती थी, उसे कहीं ना कहीं उसकी बॉल के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट आपसे पूछा गया। तो लॉजिक गेट एक तरह का कहीं ना कहीं एक तरह का सॉफ्टवेयर नहीं होता, कहीं ना कहीं आपका एक तरह का क्या होता है, हार्डवेयर नहीं होता। ये एक तरह से हार्डवेयर की पार्ट ही मान लो, क्योंकि वो क्या है, सर्किट होता है, यानी ये एक प्रकार का सर्किट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए करा जाता है? तो ये सब जानते हैं कि टैली किस लिए करा जाता है, और टैली एक तरह से फेमस सॉफ्टवेयर भी है। टैली किसके लिए? अकाउंटिंग के लिए करा जाता है। क्या करता है? टैली, यानी कि आप कहते हो ना टैली अकाउंट की टैली करनी है, तो वो कहीं ना कहीं उसी नाम से कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर का नाम भी पड़ा है, टैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? दोनों तरह से पूछा है, क्या कौन सा भाग होता है या फिर कौन सा चीज़ है। तो देखो, जब हम क्या करते हैं कंप्यूटर को या फिर कंप्यूटर हमसे इस तरह की चीज़ें लेके चलता है, तो कंप्यूटर का कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन देना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना है। अब वो कौन सा भाग कर रहा है? देखिए ये आपका है सीपीयू। सीपीयू में मैंने क्या बताया था? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू। अब इसमें क्या पूछा गया है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब कंट्रोल यूनिट कहीं ना कहीं जब पूरे के पूरे कंट्रोल को लेके चलेगी, मेमोरी उसका मैनेज करेगी, और एएलयू उसको अर्थमेटिक लॉजिकल, यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से इंस्ट्रक्शन देने का काम सीपीयू का करता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। तो इसमें कहीं सीपीयू दिख रहा है, मॉनिटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम, ये इसमें नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। या अच्छा, इंस्ट्रक्शन की बात है, प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्रामिंग कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि भाई सीपीयू क्या कर रहा है, एक तरह से पूरा होल सिस्टम की क्या कर रहा है, प्रोग्रामिंग करने का काम कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको इंग्लिश में दिखाई दे क्वेश्चन और समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा कंप्यूटर के, तो इंग्लिश को भी लेके चलना है। और ये ध्यान रखना, कंप्यूटर क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा का ऐसी छपा मिलता है। तो कंप्यूटर जो यानी डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर चलता है? तो गणित के तर्क पर चलता है, यानी कि गणित एवं तर्क पर चलता है, ठीक है। इसलिए आपको पता है क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर के अनुसार भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? यानी डाटा प्रोसेसिंग के अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग के अर्थ के बारे में पूछा गया, तो वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सबको पता है, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? TCS, ठीक है। और ये क्वेश्चन TCS के एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, जितने भी TCS के एग्ज़ाम कराए हैं उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, सी रे, ठीक है, तो सी रे क्या है? आप कोई बता सकता है सी रे क्या है? देखो आपने पुराने ज़माने के क्या देखे होंगे, कंप्यूटर देखे होंगे, और उन्हीं को डेवलप करके जब हम किसकी बात कर रहे थे, कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे थे। कंप्यूटर का कौन सा भाग? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर नहीं। तो इसमें क्या करना है, सुपर कंप्यूटर की, पुराने कंप्यूटर में और नए कंप्यूटर में सी रे की कहानी आपको देखने के लिए मिलेगी। और सी रे वाला क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, वो भी अगर क्वेश्चन ना मिले तो ये वाला सी रे वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है।
क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है, तो ये एक बार पूछा गया है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है सबको पता है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिएटल। अब सिएटल कहाँ है बताओ, कौन से देश में है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया सी और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ पूछी गई इसमें एलईडी और एलसीडी दोनों के बारे में पूछा गया है। अब एलईडी और एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछे गए, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और आपका ई की फुल फॉर्म क्या है, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, वो भी पूछी गई है। तो इन दोनों का ध्यान रखना, एलईडी और एलसीडी दोनों पूछी गई। अच्छा, आज आपको देखने को मिल रहा है एलईडी, क्यू एलईडी, ओलेड। तो आपको इस तरह के जो टीवी देखने के मिल रहे हैं, तो उनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए मिलते हैं और आप फिर वहाँ पर इसी कन्फ्यूज़न में रहते हो कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको देखने के लिए मिलती है। चलो, एलईडी फुल फॉर्म आपसे कोई क्वेश्चन लगे तो आपको पता ना, लाइट एम्बेडिंग डायोड, ठीक है, एलईडी, ठीक है। और आगे जब हम क्यू एलईडी जब फुल फॉर्म करेंगे तो सारे मैं आपको बता दूंगा, एलईडी फुल फॉर्म क्या है, क्यू एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, आपका यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। CFL की फुल फॉर्म क्या है, MCB की फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। MCB पूछे गए, USB पूछे गए, यूनिवर्सल सर्विस बस, USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सर्विस बस। CHD यानी कि LCD फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आता है आपका 108। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमदेश लागू करता है तो वह क्रमदेश कहाँ पर अटक जाता है। तो ये आपका कहाँ पर अटकता है, तो वो अटकता है आपके रैम में। रैम और रोम की कहानी आपको पता है। देखो ये क्या कर रहा है, खाली रीड करता है ये, ठीक है। अब जब आपको यानी कि जैसे मैं अभी मान के चलिए, अभी मैं एक कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो रैम की बदौलत चल रहा है। जितने भी आप क्या करते हो, इसमें पीछे मेरी फाइल खुली हुई है, वो रैम की बदौलत। आपने देखा होगा कि जिसके यानी कि ज़्यादा रैम अच्छी होगी या फिर अच्छा रैम मैनेजमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं उतने ही टास्क को होल्ड कर रखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रैम की बदौलत होता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, कंप्यूटर की स्थानीय स्मृति यानी स्थानीय स्मृति क्या कहलाती है। तो स्थानीय कहीं ना कहीं जब आपकी बात आएगी तो इसमें आपका आ जाएगा रोम। ये क्या हो जाएगा, रोम, ठीक है, और रोम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा निर्मित उपकरण नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी निर्मित उपकरण की बात आएगी तो इसमें आ जाएगा प्रकाश चित लक्ष्य अभिज्ञात। कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है भाई, वायरस क्या है कंप्यूटर का, एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियों बना सकता है। यानी कि एक तरह से जैसे आप कहते हैं ना कि भाई इसमें वायरस आ गया, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रतिलिपियों को विकास करने लगता है और प्रतिलिपियाँ बनाने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। तो 10 लाख बाइट्स को कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट करना है, तो 10 लाख बाइट का आपका हो जाएगा MB। तो इसका आंसर, इसका कैलकुलेशन मुझे करके बताना। और 1 MB में यानी कि 1 MB में कितने, यानी कि 1 MB 1 MB इज इक्वल टू कितने क्या होगा, KB होगा, GB होगा, TB होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। .NET प्रोग यानी कि .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। जावासिन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टोपोलॉजी है। अब टोपोलॉजी की कहानी आपको मैंने बताई थी, जब टोपोलॉजी मैंने पढ़ाया है तो आपको मैंने बताया था बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, आपका
बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। पहला कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो कौन सी विकसित करी गई थी आपसे पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था फोर्ट्रन, ठीक है, याद रखना, फोर्ट्रन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो ये किसकी बनी होती है? बताइए, सिलिकॉन की बनी होती है या फिर आपकी किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? जो बड़े बड़े कंप्यूटर मॉनिटर होते थे, सीआरटी कंप्यूटर, जिसे हम सीआरटी कहते थे, सीआरटी फुल फॉर्म क्या है? बता सकता है कोई? कैथोड रे ट्यूब, ध्यान रखना। तो इसका हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा कौन सा नहीं है आपसे पूछा जाए तो इसका हिस्सा कौन सा नहीं है? गैस प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। लेजर प्रिंटर निम्न में से कौन सी एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा अर्धचालक लेजर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर आपको किसने बनाया था? ये आपसे कई बार पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये क्वेश्चन आए, या पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का यानी कि लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्नलिखित में प्रयोग से। तो किससे हो सकता है? और आधुनिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर याद कर लेना। आधुनिक कंप्यूटर में आपका AI भी आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 120। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DMBS किसको कहते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर याद रखना। और इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। DBMS का पूरा नाम क्या है, इस तरह से पूछा जाता है, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, DBMS की फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये थे आपके कंप्यूटर क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको कंप्यूटर क्वेश्चन का अच्छे लगे होंगे। और ये ध्यान रखना, इन कंप्यूटर क्वेश्चनों को याद कर लेना। कई बार आपने जो कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं बच्चे, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आप कहते हो कि हमारे नंबर कम रह गए, हम फेल हो गए, या फिर इस तरह की कहानी आपको देखने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर क्वेश्चनों की वजह से। क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत बच्चे सोचते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी मत करना, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।